कहने को पाकिस्तान में 20 ऐसे क्रिकेट स्टेडियम्स हैं जहां पे कभी ना कभी इंटरनेशनल क्रिकेट करवाई गई है, लेकिन आज पाकिस्तान 4 ऐसे ग्राउंड रखता है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल हैं। इन 4 क्रिकेट स्टेडियम में से भी 2 ग्राउंड ऐसे हैं जो कि लाइव क्रिकेट को देखने के हिसाब से काफी खराब व्यूवर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, जिसमें दूसरे नंबर पे मुल्तान आता है जबकि पहले पे नेशनल स्टेडियम कराची आता है। तो अब सवाल बनता है कि जब पाकिस्तान में 20 स्टेडियम थे तो फिर 4 कैसे रह गए हैं। हालांकि 1975 से लेकर 1995 तक पाकिस्तान के हर बड़े शहर में क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया, वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट भी करवाई गई। उसमें गुजरांवाला से लेकर फैसलाबाद तक, सियालकोट से लेकर शेखुपुरा तक, हैदराबाद से लेकर पेशावर तक, कोयटा से लेकर मुल्तान तक, इवन सरगोदा तक जैसे शहरों में इंटरनेशनल क्रिकेट करवाई गई है। तो सवाल बनता है कि फिर खराबी क्या आई, क्या वजह है कि आज पाकिस्तानी क्रिकेट स्टेडियम्स काफी खराब हालत में रखे जाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पुअर क्रिकेट स्टेडियम अगर किसी कंट्री में है, सबसे खराब क्वालिटी में क्रिकेट स्टेडियम अगर किसी कंट्री में है, वो मुल्क अगर पाकिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो सवाल बनता है कि आखिर कहाँ पे गलती हुई है। हालांकि जब 1975 में पाकिस्तान में क्रिकेट को प्रमोट किया गया, पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट करवाई गई, उस वक्त क्रिकेट का कंट्रोल पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास तो शुरू से था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त काफी फंड्स इकट्ठे किए, काफी फंड्स लगाए भी और पाकिस्तान भर में क्रिकेट स्टेडियम बनाए। लेकिन उस वक्त जो क्रिकेट स्टेडियम बनाए गए थे वो उस वक्त के हिसाब से तो ठीक थे, लेकिन बाद में ना तो उनको रेनोवेट किया गया, ना अपडेट किया गया और ना ही मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से उनको रीडिजाइन किया गया। जब पाकिस्तान में 70-80 की दहाई में क्रिकेट ग्राउंड बनाए गए तो उस वक्त एक ही पवेलियन पे बिल्डिंग बनाई जाती थी, तब परमानेंट सीट इंस्टॉल नहीं होती थी, फ्लड लाइट्स का उस वक्त ज्यादा जमाना नहीं आया था और सबसे बढ़ के उस वक्त टीवी कैमरास भी 1-2 ही होते थे। 30-35 कैमरा के साथ उस वक्त रिकॉर्डिंग होती भी नहीं थी। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड उस वक्त बनाए गए, लेकिन बाद में जब इनको मेंटेन करने का, इनको रेनोवेट करने का टाइम आया तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं था। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि पाकिस्तान का सबसे जदीद क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, पाकिस्तान का सबसे नया क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है जो कि बिल्कुल कंप्लीटली नया बनाया गया हो। तो आप लोगों को हैरानी होगी कि जो पाकिस्तान का आखिरी ग्राउंड मुकम्मल बनाया गया था वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम था। उससे पहले कासिम बाग में क्रिकेट हुई थी मुल्तान के जो अंदरून शहर में था, लेकिन बाद में नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया और इस क्रिकेट स्टेडियम को बनाए हुए भी 25 साल हो गए, यानी कि 25 साल का अरसा हो गया और 25 साल के अरसे में पाकिस्तान में नया कोई भी क्रिकेट ग्राउंड नहीं बनाया गया। कदाफी स्टेडियम लाहौर की जो आखिरी रेनोवेशन की गई थी वो 2006-7 में की गई थी। उस वक्त कहा गया था कि इसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार किया जाएगा, लेकिन वो रेनोवेशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाई सही मायनों में। यानी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कदाफी स्टेडियम लाहौर को रेनोवेट किया गया है, अपडेट किया गया है, ये बेसिकली 2008-9 तक हो जाना चाहिए था। यानी कि कदाफी स्टेडियम जो पाकिस्तान का आइकॉनिक स्टेडियम माना जाता है, ये वो ग्राउंड है जो 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल को होस्ट करता है, जहां पे लगभग 65,000 लोग बैठ के लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं। श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, उस क्रिकेट ग्राउंड को भी रेनोवेट होने में, अपडेट होने में तकरीबन 16-17 साल का वेट करना पड़ा है। हालांकि बहुत ही कम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो ओपनिंग सेरेमनी थी, इसका जो पहला मैच था वो पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान हैदराबाद के नया स्टेडियम में खेला गया था। गुजरांवाला में पाकिस्तान यूएई का 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच खेला गया था। यहाँ पे बाकी टीम्स ने मैच खेले हैं, लेकिन सवाल वहीं पे रहता है कि जब पाकिस्तान के इन ग्राउंड्स ने आईसीसी इवेंट्स को होस्ट किया तो फिर बाद में इनमें क्या होगा। तो फिर बाद में तकरीबन 2002 के बाद तो पाकिस्तान ने बड़ी टीम्स ने आने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त न्यूजीलैंड के ऊपर कुछ हादसा हो गया था कराची में। 2009 के बाद तो पाकिस्तान में वैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो गई, जो तकरीबन 2019 तक बंद रही है। 2019 तक पाकिस्तान के जितने भी बड़े क्रिकेट ग्राउंड थे, स्टेडियम्स थे, वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट तो होती नहीं थी, तो उसके मुतबादल के तौर पे वहाँ पे या तो टेप बॉल होती थी या फिर सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट में एक महान बल्लेबाज माने जाते हैं, जो एक लेजेंडरी प्लेयर हैं, उनका डेब्यू करने वाला इंटरनेशनल नेशनल स्टेडियम कराची का ग्राउंड, वहाँ पे शादी हाल की कुर्सियां लगाई जाती थी। मतलब काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल किया गया एक तरीके से सचिन तेंदुलकर के, जहाँ पे उसने डेब्यू किया है वहाँ पर आप टेप बॉल से मैच करवाते हैं। चलो टेप बॉल तो किसी हद तक मानी जाती है, वहाँ पे आपने शादी हाल के लिए उसको कर दिया, लेकिन जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई तो पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम को किसने रेनोवेट करना था, किसने अपडेट करना था। अब इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर भी इतनी बार बातें की गई। 2020-21 में कहा गया हम इसको 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयार करेंगे। अब कहा गया कि हम इसको अगले साल 1.5 साल में तैयार कर लेंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, जो काफ़ी अफसोसनाक है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एकदम से पाकिस्तान में 20-25 क्रिकेट स्टेडियम बना ले। मैं ये भी नहीं कहता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया की तरह 50 से ऊपर क्रिकेट ग्राउंड बनाने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने अहदाफ में, अपने टारगेट में एटलीस्ट एक सेट कर ले कि हमने 3 साल में, 4 साल में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाना है और पहला आप आगाज़ इस्लामाबाद से कर लें, बाद में आप इसको शेखुपुरा, सियालकोट, आप इसको सरगोदा, बहावलपुर, सखर, पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट को प्रमोट करें ना, तभी आप पैसा कमाएंगे ना, तभी आप पाकिस्तान की क्रिकेट को आईपीएल से, अगर उससे बढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट उससे मुकाबला तो बना सकते हैं ना।
हालाँकि अब मेरे इंडिया के देखने वाले कहेंगे कि पाकिस्तान अपनी क्रिकेट में हर वक़्त इंडिया से कंपेयर करता है, तो पाकिस्तान की नेबर कंट्री है, कंपेयर किया जाना चाहिए। लेकिन जब आप पाकिस्तान को इंडिया से खुद कंपेयर करते हैं, तो कम से कम ये देख लिया करें कि क्रिकेट में पब्लिक को लेके, पॉपुलेशन को लेके पाकिस्तान और इंडिया इक्वल नहीं है। पाकिस्तान की सिर्फ 25 करोड़ आबादी है और आपकी 150 करोड़ से ऊपर की आबादी है। आपका एक जो उत्तर प्रदेश जो आपका प्रोविंस स्टेट है वो पाकिस्तान के इक्वल है। तो वहाँ पे कितने ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे कितने स्टेडियम्स आपने बना लिए हैं। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, वहाँ की हर स्टेट 30 से ऊपर वहाँ की स्टेट्स हैं। अगर हर स्टेट में एक स्टेडियम हो तो भाई उनके अच्छे खासे स्टेडियम बन जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामले में ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपको हर पाकिस्तान के बड़े शहर में 50-60 हज़ार की गुंजाइश वाला स्टेडियम बनाना चाहिए। आप 25-30 हज़ार तक ले जाएँ। पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, जहाँ के डिवीज़न हेडक्वार्टर्स है ना, उन सबको टारगेट करें। अगले 10 साल में आप वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस करवाने के लिए उसको तैयार कर लें, क्योंकि जितने आप पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस पूरे पाकिस्तान में करवाएंगे, उतना पब्लिक का यहाँ पे इंटरेस्ट भी बनेगा और ये पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा भी देने वाली है। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि ये जो कदाफ़ी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम की फ्लड लाइट्स और वहाँ की क्राउड के ऊपर काम हुआ है, ये भी आईसीसी की वजह से हुआ है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि आपने कैसे स्टेडियम है, यहाँ पे आप चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, फिर आपने करवाया। और यहाँ पे मोहसिन नकवी का 2024 में दिया गया वो बयान भी याद आता है, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी ग्राउंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ये जो कदाफ़ी स्टेडियम में काम हुआ है ना, ये आईसीसी की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को कोई T20 वर्ल्ड कप भी होस्ट करना चाहिए। अभी इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप में 20 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। 2032 तक की स्लॉट बुक है। 2034, 36, 38 में अगर पाकिस्तान किसी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए बिड देता है, तो पाकिस्तान किन ग्राउंड के साथ जाएगा? 4 स्टेडियम्स तो ठीक नहीं है, इवन 7 भी ठीक नहीं है। कम से कम भी आपको 10 क्रिकेट ग्राउंड्स के साथ वहाँ पे जाना होगा, क्योंकि अगर आज 20 टीम्स है ना, तो हो सकता है उस वक्त 25 या फिर 30 टीम्स T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वहाँ भी आप उनके अकोमोडेशंस को लेके, उनके ग्राउंड को लेके आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। फिलहाल पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड काफ़ी पुअर हैं, काफ़ी कम हैं, काफ़ी छोटे हैं। बड़ा करना है, इनको नए ग्राउंड बनाने हैं। हैदराबाद से लेकर पेशावर तक, फैसलाबाद से लेकर सियालकोट तक, गुजरावाल तक आपको क्रिकेट को लेकर जाना है और सबसे बढ़ के आपको इस्लामाबाद क्रिकेट ग्राउंड भी कंप्लीट करना है। स्पोर्ट कास्टिंग से इनकी वीडियो पसंद आई हो तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।